तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर और आज से हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट, जिसमें मैं आपको पूरा सी लैंग्वेज कवर अप कराऊंगा। और ये चैनल आपको बहुत सारी चीज़ें देंगी, आप टेंशन मत लेना। बहुत सारे सब्जेक्ट के नॉलेज देगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये चैनल मैं बनाया ही हूँ जो एकदम कंप्यूटर साइंस के फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हो, चाहे वो गेट के लिए हो, नेट के लिए हो, या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो। बस आपको कंप्यूटर साइंस के फील्ड में एकदम डीप में जाना है, इसलिए मैंने चैनल बनाया है ताकि आपको एक एक बात समझा सकूं। जो भी समझना है ना, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन आएगा कि सी लैंग्वेज होती क्या है। तो सी लैंग्वेज कुछ नहीं, बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसका यूज हम प्रोग्राम बनाने में करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्रिएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉरी कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज यूज टू क्रिएट प्रोग्राम। ओके, तो हम समझ लेते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता क्या है। जैसे हमने क्या किया, हमने बहुत सारे प्रोग्राम लिख दिए हैं। ये 5 को प्रिंट करने के लिए है, ये भी 5 को प्रिंट करने के लिए है। इसमें हमने क्या बोला है कि 2 नंबर को ऐड कर दो, है ना, जो कि बेसिकली मैं यहाँ पे रफ वे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे कोड लिखा होगा सी लैंग्वेज में, और कोड कैसे लिखा होगा उस चीज़ के लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी छोटी बात नहीं है। छोटी बात है पर इतनी भी नहीं है कि नहीं बस चुटकियों में आ जाए, जिसे आजकल के बहुत सारे सो कॉल्ड यूट्यूबर आपको चूरन चटाने में लगे होते हैं कि बस 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में। अगर 5 मिनट में ही हो जाता तो बताओ, यहाँ पे लोगों को पढ़ने की इतने ज़्यादा, है ना, पीएचडी तक करके आते हैं। केवल सी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर में नॉलेज की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप कंप्यूटर सी लैंग्वेज बस पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं कर सकोगे, मेरा ये दावा है। छोटे मोटे प्रोग्राम आप बना लो, कैलकुलेटर बना लो जिसका कोई आजकल यूज ही नहीं है, अलग बात है। और आप ढंग से करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ रियलिटी क्या है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड का हूँ ना। चलो, मैं अपने बारे में बाद में ही बात करूँगा, अभी आपको बता देता हूँ कि क्या ही है, ठीक है। तो इनका पूरा ये कलेक्शन है ना। कलेक्शन मतलब आप समझ रहे हो ना क्या है। कलेक्शन मतलब ये इनका एक जगह जहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और ये वाला एक इंस्ट्रक्शन, ये वाला और ये थर्ड वाला इंस्ट्रक्शन, तीनों को मिला करके क्या हो जाएगा, कलेक्शन। अगर एक इंस्ट्रक्शन है तो शायद वो कलेक्शन ना हो, है ना। अगर 2 या 3 4 और बहुत ज़्यादा हजारों लाखों इंस्ट्रक्शन होते हैं कि प्रिंट करो ये चीज़ें माइनस करो, ये चीज़ें मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्रिंट करो, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग लो, इतने सारे में टेक्निकल वर्ड बहुत सारे हैं, पर टेक्निकल वर्ड से बच रहा हूँ मैं, क्योंकि आप बिल्कुल ही नए होंगे मुझे लगता है ना। तो छोटा सा मैं बता रहा हूँ ओवरव्यू कि अगर इतने सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे तो आप उनका पूरा एक कलेक्शन है ना। जैसे आपके पास एक कबर्ड है, ठीक है, अलमीरा मान लो, यहाँ पे आपने पहला शूज रखा है, ये कलेक्शन ही तो है। अलमीरा बिखरा ना रहे, कलेक्शन बना देता हूँ, रख देता हूँ। यहाँ पे एक शूज है, यहाँ पे मेरा दूसरा सैंडल है, यहाँ पे स्लीपर है, यहाँ पे वॉकर है ना। इतने सारी चीज़ें रख दी हैं तो क्या हो गया, ये पूरा कलेक्शन हो गया। बिल्कुल ऐसे ही ये पूरा कोड लिखा हुआ है, जो कि हर एक कोड कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क कर रहा होगा, कुछ ना कुछ करवा रहा होगा। यहाँ पे हम 5 को प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे भी 5 को प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबरों का ऐड कर रहे हैं, ए और बी, ठीक है। तीन सभी का कलेक्शन क्या हो जाएगा, इन सभी का कलेक्शन क्या हो जाएगा, इन सभी का कलेक्शन हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। ओके, इन सभी का कलेक्शन हमारा प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज ही हम प्रोग्राम बनाने में करते हैं। तो इतने सारे जब कलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे इतना सारा जो कलेक्शन है ये क्या है, एक तरह से प्रोग्राम ही तो है। नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो, यहाँ पे आप भूल जाओ। मैंने अभी जो बोला है कि जब तक कलेक्शन है क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। पर थोड़ा सा टेक्निकल मेरे को
मेरा पर्सनली ये मानना है, लोग तो यही पे पढ़ लेते हैं कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज यूज्ड टू क्रिएशन। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं होती, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कुछ सिंटैक्स वगैरह, है ना। आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो फिर मैं बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही ठीक है कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है मैंने यहाँ पे अभी आपको ये रहा समझा दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अ नॉट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इस बात का मतलब क्या है, यहाँ पे इस बात का मतलब ये है कि मान लेते हैं तुम्हारे पास कुछ एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब कुछ नंबर है 5, 7, 9, 8, 7, 6, इसका सेट बनाओ आप। इसका आप जब सेट बनाओगे तो 5, 7, 9, 8, 6 हो जाएगा, क्योंकि 7 कोई भी सेट में क्या होता है, सेट के एलिमेंट हमेशा अलग अलग होते हैं, कोई भी रिपीट नहीं होता है। और अगर यहाँ पे 2 बार एक ही एलिमेंट आया है ना, यही देखो ये 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो हम उसे एक ही बार कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम सेट में ऐसे ही रखते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही पिछला वाला अपना सिनेरियो मान लेते हैं। पिछला वाला क्या था, पिछले वाला ये था कि इसमें क्या होगा, हमने 5 प्रिंट कराया है, फिर से 5 प्रिंट कराया है और फिर 2 नंबर को ऐड कराया, तो क्या ये सेट है? नहीं, मैंने अभी क्या बोला, जो भी 2 एक जैसे रहेंगे, है ना, एलिमेंट, वो एक ही बार सेट में आएगा। तो इसका अगर हम सेट बनाएंगे तो कैसा होगा, 5 को प्रिंट कराओ, फिर a + b को ऐड कर दो, बिल्कुल ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसमें तो हम 2 बार किए हैं, इसमें हमने क्या किया है, एक ही चीज को 2 बार किया है। अगर ये सेट होता तो एक चीज जो 2 बार हो रही है एक ही चीज, उसे एक ही बार लिखते हैं ना, ठीक है। इसीलिए इसी वजह से ये सेट नहीं है। सेट में क्या होता है, हर चीज डिस्टिंक्ट होता है। तो ये दोनों तो सेम है, डिस्टिंक्ट क्या है, डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये सेट नहीं होगा, ठीक है। मुझे लगता है अभी आपको शायद समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बताना, आगे भी हम बातें करेंगे इसके बारे में बहुत सारी। और हो सकता है मेरी लैंग्वेज आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही हो, तो कोई बात नहीं आपको मेरी आदत पड़ जाएगी और मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख जाऊंगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप बताना, ठीक है। तो बात आती है प्रोग्राम क्या होते हैं। हमने क्या बोला कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि यूज होता है प्रोग्राम बनाने में। तो प्रोग्राम क्या होता है फिर, तो प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ कोड होते हैं, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ कोड होते हैं तो ये क्या होता है। मान लेते हैं हमने क्या किया था, यहाँ पे ये चीजें बनाई, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत सारी चीजें लिखी है, 5 प्रिंट कराओ, 7 प्रिंट कराओ, 2 नंबर को ऐड करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया करो, ये क्या है, अपना कोड है ना। तो इन कोड का पूरा कलेक्शन, यहाँ पे भी एक कुछ कोड लिखा होगा, मैं यहाँ पे भी मैंने कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है। इतनी सारी जितनी भी चीजें रखी हैं, है ना, उनका पूरा पूरा कलेक्शन क्या होगा, प्रोग्राम हो जाएगा। ओके। अब बेसिकली प्रोग्राम करता क्या है, तो प्रोग्राम कुछ नहीं करता है, जो हम चीज करवाना चाहते हैं ना वो करता है। मतलब मान लेते हैं मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है जो क्या करे, हमें प्लस करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे और माइनस करे। तो हम क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, किसी लैंग्वेज को लेंगे, जैसे सी लैंग्वेज हो गया, उसमें से हमें उसका इंटरफेस बनाएंगे, उसके बाद बैकअप फेस बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ओके, बाकी की बातें बाद में होंगी। ये रहा अपना पहला लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।